Hello students. So today we are going to do recursion example. Okay. So recursion example in Java. So first we create a class demo. हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट करी जिसका नाम हमने रखा डेमो. ठीक है. फिर हमने मेथड लिया. मेथड का नाम है प्रिंट फन. ठीक है. विद नो रिटर्न टाइप, दैट इज स्टैटिक वॉइड प्रिंट फन हमने मेथड लिया. स्टैटिक क्यों लिया? ताकि वो फिक्स रहे, ताकि जो मेन मेथड है, जाकि जो मेन है वो एक्सेस कर सके इस मेथड को. ठीक है. फिर हमने पैरामीटर लिया टेस्ट वेरिएबल. ओके. द इंट इज अ डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर 1 2 3 4. ठीक है. फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया. इफ टेस्ट इज लेस देन 1, अगर टेस्ट की वैल्यू 1 से कम होती है तो वो रिटर्न कर देगा प्रीवियस मेथड. अगर टेस्ट की वैल्यू 1 से कम नहीं होती तब क्या करेगा? वो प्रिंट कर देगा टेस्ट की वैल्यू. टेस्ट इज अ वेरिएबल विच वी हैव टेकन. ठीक है. वो टेस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा. फिर जो प्रिंट फन मेथड है, ये वाला मेथड है, उसने एक और मेथड को कॉल किया प्रिंट फन टेस्ट -1. ठीक है. उसने सेम ही मेथड को कॉल किया बट विद डिफरेंट पैरामीटर. उसमें पैरामीटर क्या था? उसमें पैरामीटर था टेस्ट. ठीक है. इंट टेस्ट. टेस्ट इज अ वेरिएबल, इंट इज अ डेटा टाइप. ठीक है. इसमें है हमारे पास पैरामीटर टेस्ट -1. ठीक है. अब ये मेथड जो है ये बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा लाइन दैट इज टेस्ट. ठीक है. ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा दैट इज टेस्ट. उसके बाद ये रिटर्न कर देगा मेथड दैट इज प्रीवियस मेथड. फिर से यहां पर रिटर्न कर देगा, ये इसी मेथड पे आ जाएगा. ठीक है. फिर इसमें लिखा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स. जो मेन मेथड है उसमें लिखा है हमारे पास इंट टेस्ट इज इक्वल टू 3. बेसिकली टेस्ट की वैल्यू जो है वो 3 है. और मेथड लिया है प्रिंट फन, मतलब सेम मेथड लिया विद डिफरेंट पैरामीटर दैट इज टेस्ट. ठीक है. सो बेसिकली ये रिकर्शन का एग्जांपल है. अब इसको हम कैसे रन करेंगे? ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले कि स्टैक क्या होता है. स्टैक होता है मेमोरी मेंटेन्ड इन अ सिस्टम फॉर द मेथड इन्वोकेशन. बेसिकली वो लाइफो यूज करता है. लाइफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में आता है और वो सबसे पहले जाता है. ठीक है. द एलिमेंट्स विच आर स्टोर्ड इन द स्टैक आर रेफर्ड टू एज पुश. द एलिमेंट्स विच आर रिलीज फ्रॉम द स्टैक आर रेफर्ड टू एज पॉप. ठीक है. तो हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट करी डेमो. ठीक है. हमने मेथड लिया प्रिंट फन और इसमें पैरामीटर पास करा दिया दैट इज इंट टेस्ट. टेस्ट इज अ वेरिएबल विच वी आर टेकन. अगर टेस्ट की वैल्यू होती है कम तो रिटर्न कर देगा मेथड. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे. हमें दिया गया है कि इंट टेस्ट इज इक्वल टू 3. ठीक है. इंट टेस्ट इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 की वैल्यू, जो 3 वैल्यू है, 3 इज अ वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द टेस्ट वेरिएबल. ठीक है. जो 3 है वो हमने टेस्ट में स्टोर कर दिया. और जो टेस्ट है वेरिएबल वो कौन से डाटा टाइप का है? वो है इंटीजर डाटा टाइप का. ठीक है. इंटीजर ही तो है 3. फिर क्या हुआ? जब 3 की वैल्यू टेस्ट में स्टोर हो गई तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास मेथड? यहां पर मेथड बन जाएगा प्रिंट फन. ओके. प्रिंट फन 3. ठीक है. तो अब हमारे पास मेथड क्या बन गया? प्रिंट फन 3. ओके. तो अब यहां पर हम आ जाते हैं. इसमें हमारे पास मेथड बन गया प्रिंट फन. ओके. प्रिंट फन 3. ठीक है. अब हमारे पास ये वाला मेथड बन गया. अब हमने देखना है, हमने टेस्ट की वैल्यू कितनी है? 3. अब क्या 3 हमारे पास लेस देन 1 होता है? ये नहीं होता. तो बेसिकली ये सेटिस्फाई नहीं करती कंडीशन. तो अब हम यहां पर आ जाएंगे. इसने कहा है अगर टेस्ट की वैल्यू कम
होती है 1 से तभी ही रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर 3 लेस नहीं है 1 से, तब हम यहाँ पर एल स्टेटमेंट में आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट, मतलब टेस्ट की वैल्यू क्या है, टेस्ट की वैल्यू है हमारे पास 3, टेस्ट की वैल्यू है हमारे पास 3, तो बेसिकली ये अब 3 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमारे ये इसने हम यहाँ पर 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, 3 को हमारे पास इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रिंट फन, ये मेथड है, ये कह रहा है टेस्ट -1, टेस्ट की वैल्यू कितनी थी, हमने बताया टेस्ट की वैल्यू थी 3, तो 3 - 1 = 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, प्रिंट फन 2। ठीक है, प्रिंट ओके, अब हमारे पास बन गया प्रिंट फन 2। ठीक है, अब हमारे पास बन गया प्रिंट फन 2। ठीक है, अब ये प्रिंट फन 2 को कॉल कर देगा, बट हमें ये भी देखना है कि ये भी स्टेटमेंट पड़ी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट। अब इस सिस्टम को ताकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो हम इस मेथड को स्टोर कर देंगे स्टैक में, ताकि हम उसको बाद में एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, आवर मेन मोटिव इज टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें इस मेथड को स्टैक में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम उसको बाद में एग्जीक्यूट कर दें। तो बेसिकली हमारे पास स्टैक में स्टोर हो गया ये वाला मेथड प्रिंट प्रिंट फन 3। ओके, प्रिंट फन 3 हमारे पास स्टोर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू अभी थी प्रिंट F2, तो प्रिंट F2 अब हमारे पास रिटर्न कर जाएगा यहाँ पर। ओके, प्रिंट F2 रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ पर वैल्यू कट के अब इसने रिटर्न कर दी वैल्यू बेसिकली। ओके, प्रिंट फन 2, तो यहाँ पर प्रिंट फन 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट फन 3 तो स्टैक में हमने स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट फन 2। ठीक है, प्रिंट फन 2। ठीक है, प्रिंट फन 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट फन 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 जो है वो क्या, अब टेस्ट की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 क्या लेस देन 1 है, हमने चेक करना है, तो 2 लेस देन 1 नहीं है, तो यहाँ पर एल स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल टेस्ट, तो टेस्ट की वैल्यू कितनी थी, टेस्ट की वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट, अब हमने देखना है प्रिंट फंक्शन टेस्ट -1, टेस्ट की वैल्यू कितनी है 2, तो अब यहाँ पर ये हट के यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट फन 1। ठीक है, क्योंकि टेस्ट की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पर प्रिंट फन 2 - 1, मतलब कि प्रिंट फन 1 रह जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट फन 1 जो है उसके बाद आता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें प्रिंट फन 2 को स्टैक में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके। ठीक है, सो प्रिंट फन 2 इट विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है प्रिंट फन 1, तो प्रिंट फन 1 रिटर्न कर जाएगा, फिर यहाँ पर प्रिंट फन 1 यहाँ पर आ जाएगा फिर से। अब ये प्रिंट फन 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी प्रिंट फन 1। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो रह जाएगी प्रिंट फन 1। ठीक है, अब टेस्ट की वैल्यू क्या है, टेस्ट की वैल्यू है 1। ठीक है, अब क्या 1 लेस देन 1 होता है, 1 लेस देन 1 होता है, नहीं होता, तो ये अब एल स्टेटमेंट में आ जाएगा। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट, तो टेस्ट की वैल्यू क्या है, टेस्ट की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पर आता है प्रिंट फन टेस्ट -1। ठीक है, अब टेस्ट की वैल्यू क्या है 1, तो अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, प्रिंट फन 0। ठीक है, टेस्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 कितना होता है, 1 - 1 होता है 0, तो प्रिंट फन 0 आ गया। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए
प्रिंट फन 1 को स्टैक में स्टोर होना पड़ेगा। तो प्रिंट फन 1 जो है ये हमारे पास स्टैक में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट फन 1 जो है ये फिर वापस चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न मेथड, ठीक है। अब प्रिंट फन 1 है, बेसिकली कितनी वैल्यू रहेगी, प्रिंट फन 0। तो प्रिंट फन 0 जो है ये रिटर्न हो जाएगा प्रीवियस मेथड में। पहले कितना था, प्रिंट फन 1, तो प्रिंट फन 1 हट जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी प्रिंट फन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू रह जाएगी प्रिंट फन 0, ठीक है। अब टेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, टेस्ट की वैल्यू आ गई 0। तो 0 क्या लेस देन 1 होता है, तो 0 होता है लेस देन 1, तो बेसिकली सेटिस्फाई कंडीशन कर गई, तो इसमें हमें एल्स में जाने की लोड ही नहीं पड़ी। तो इसमें क्या करेगा, ये कह रहा है अगर टेस्ट की वैल्यू कम होती है 1 से, मतलब 0 जो है वो 1 से कम है, तो वो बेसिकली रिटर्न कर देगा हमारे पास प्रीवियस मेथड कौन सा था, दैट इज प्रिंट फन 1, तो वापस कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास स्टैक में ये 3 मेथड्स इन्वोक हो गए हैं, ये 3 मेथड्स स्टोर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैक में लाइफो यूज़ होता है, लाइफो, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। अब प्रिंट F1, प्रिंट फन 1 की वैल्यू क्या है, प्रिंट फन 1 की वैल्यू है, ओके, ये प्रिंट फन 1 वैल्यू ये है। प्रिंट फन 1 मतलब कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रिंट फन इंट टेस्ट, मतलब प्रिंट फन 1 कह रहा है, तो टेस्ट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी 1 की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट फन 2, ठीक है, प्रिंट फन 2 मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln टेस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हमारे पास जाएगा प्रिंट फन 3, तो प्रिंट फन 3 की वैल्यू क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln टेस्ट मतलब 3, सो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3। तो हमारे पास पहले ही एग्जीक्यूट हो चुके थे 3 नंबर्स 3, 2, 1, तो उसके बाद जो स्टैक वाले नंबर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो इसका क्या बनेगा हमारे पास आउटपुट 3, 2, 1, ठीक है। 3, 2, 1 तो पहले ही हमारे पास प्रिंट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो स्टैक में आए थे वो आए थे 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3, सो बेसिकली ये हमारे पास आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग अ स्टैक। थोड़ा सा मुश्किल है, बट you will definitely understand the concept when you will try more examples. Okay, thank you.